पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आज संगरूर पहुंचेंगे, जहां वे पंजाब में बिजली क्रांति की नई शुरुआत करेंगे। आज सुबह 10 बजे सीएम मान अपने गांव सतोज से बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। सरकार का कहना है कि इस योजना से पंजाब में बिजली व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुरक्षित और मजबूत होगी। अंडरग्राउंड बिजली लाइनें होने से शॉर्ट सर्किट, तार टूटने और हादसे होने की घटनाओं में कमी आएगी। पंजाब कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने रावी ब्यास ट्रिब्यूनल को लेकर जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि रावी ब्यास ट्रिब्यूनल का गठन करीब 40 वर्ष पहले किया गया था। उन्होंने कहा कि डील के तहत चंडीगढ़ पंजाब को भी दिया जाना था, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि SYL का मुद्दा खत्म हो चुका है, क्योंकि सीएम भगवंत सिंह मान पहले ही कह चुके हैं कि पंजाब के पास किसी को भी अतिरिक्त देने के लिए पानी नहीं है। पटियाला में पंजाब यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे छात्रों से लूटपाट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से अल्टो कार, 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि लूट की वारदात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लुधियाना में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेश में बैठे गैंगस्टर लाखों के हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से हथियार बरामद किए। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी फिरोजपुर के RSS नेता की हत्या समेत अन्य कई वारदातों में शामिल थे। बताया जा रहा है कि दोनों अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फरीदकोट के डोड गांव में एक युवक ने एक हफ्ते के भीतर 5 लॉटरी जीती। युवक ने 5 लॉटरी से करीब 11,35,700 रुपए जीते। इनमें युवक ने एक लॉटरी से 1,72,100 रुपए, दूसरी लॉटरी से 25,000 और तीसरी लॉटरी से 10 लाख रुपए जीते। इसके अलावा भी युवक ने 2 अन्य लॉटरी जीती। लॉटरी विजेता हरमेल सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले उनके बेटे ने 20 रुपए की लॉटरी खेली थी और इसके बाद 30-30 रुपए की लॉटरी खेली। तभी शाम को लॉटरी मालिक ने फोन कर उन्हें लॉटरी जीतने पर बधाई दी। ईडी ने मोहाली स्थित मुख्य प्रशासक संदीप कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन जारी किया। जरूरी रिकॉर्ड के साथ जालंधर स्थित ईडी कार्यालय में पेश होने के निर्देश दिए। एजेंसी के मुताबिक सुनटेक सिटी प्रोजेक्ट के लिए 30.5 एकड़ जमीन के 15 मालिकों की फर्जी सहमति पत्र तैयार किए गए। इन पर जमीन मालिक के नकली हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लगाए गए। ईडी का आरोप है कि इसके बाद सोसाइटी ने बिना रजिस्ट्रेशन किए लोगों से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा रुपए वसूले। दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे यानी कि DND अब उद्घाटन के बेहद करीब पहुंच चुका है। करीब 60 किलोग्राम लंबे इस प्रोजेक्ट को 97% काम पूरा हो चुका है। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसके निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। हरियाणा CM सैनी, दिल्ली के CM रेखा गुप्ता, NHAI के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस एक्सप्रेस वे के शुरू होने से NCR में यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है। हरियाणा सरकार के सहकारिता विभाग के दूध ब्रांड वीटा ने दूध की कीमतों में इजाफा करने का फैसला लिया। नई दरें 20 मई को लागू हो जाएंगी। सभी वेरिएंट पर 2 रुपए प्रति लीटर तक का इजाफा किया गया है। इसके बाद उपभोक्ताओं को अब दूध के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। पीएम मोदी के बचत संदेश के बाद कई नेताओं ने अपने काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या को घटा दिया है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी ने भी अपना काफिला छोटा कर दिया। मुख्यमंत्री सैनी के काफिले में सिर्फ सुरक्षा के लिए जरूरी गाड़ियों को ही शामिल किया गया। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच
डीएलएफ की टीम ने मर्डर और हत्या के प्रयास में पिछले काफी समय से फरार चल रहे एक आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि करीब 1 महीने पहले बदरपुर बॉर्डर के पास एक गेस्ट हाउस के बाहर युवक की हत्या में शामिल आरोपी की पुलिस तलाश कर रही थी। जब पुलिस को आरोपी के इलाके में खबर होने की मिली तो पुलिस ने दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में एक बार फिर भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने आज से 23 मई तक राज्य के कई जिलों में हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की। बढ़ती गर्मी को देखते हुए आगरा में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होने के करीब है। वहीं चित्रकूट, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, झांसी समेत 24 जिलों में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रयागराज के सिविल लाइन क्षेत्र में एक 4 मंजिला होटल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने होटल की तीसरी और चौथी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां पहुंची। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग बुझाने के बीच सीएफओ सतीश चंद्र का हाथ भी झुलस गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 29 और 30 मई को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इसकी जानकारी देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पार्टी की बूथ, मंडल, जिला कोर कमेटी की बैठक ली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे। वे आज बस्तर संभाग में पहली बार आयोजित हो रही मध्य क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने इस बैठक को बस्तर के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण बताया। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले को लेकर अब संसद की संसदीय समिति भी सक्रिय हो गई है। शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों से जुड़ी राज्यसभा की संसदीय स्थायी समिति ने एनटीए में लागू किए जा रहे सुधार और पेपर लीक मामले की समीक्षा करने का फैसला लिया। इसके लिए एनटीए अध्यक्ष प्रदीप कुमार जोशी और डीजी अभिषेक सिंह को तलब किया गया। केंद्रीय सूचना आयोग ने अपने एक फैसले में बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई आईटीआई कानून 2025 के तहत सार्वजनिक संस्था नहीं है। आयोग ने अपने फैसले में यह भी कहा कि भारतीय बोर्ड सरकार द्वारा न चलाया जाता है, न नियंत्रित किया जाता है और न ही उसे सरकार से कोई आर्थिक मदद मिलती है। सूचना आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है जो तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन कानून के अंडर पंजीकृत है। वो आईटीआई कानून के तहत परिभाषित सार्वजनिक संस्था की श्रेणी में नहीं आती। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अब बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। सरकार के आदेश पर हावड़ा नगर पालिका इलाके में गैर कानूनी तरीके से बने घरों को तोड़ने का काम शुरू किया गया। हावड़ा नगर पालिका के वार्ड नंबर 44 में शरत चटर्जी रोड पर गैर कानूनी तरीके से बने एक घर को तोड़ने के लिए प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। बताया जा रहा है कि ये इस बिल्डिंग को सिर्फ 2 मंजिल तक ही बनाने की परमिशन थी, लेकिन परमिशन को नजरअंदाज करते हुए 5 मंजिला इमारत बनाई गई। आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा से ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दीपक पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोप हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे राजनीतिक बदले की भावना करार दिया। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे पहुंचे, जहां पर ओस्लो में पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल भारत और यूरोपीय फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के बीच ऐतिहासिक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता लागू हुआ था। ये समझौता भारत और नॉर्वे के बीच साझा विकास और समृद्धि का मजबूत आधार बनेगा। इस डील के तहत अगले 15 सालों में भारत में $100 अरब के निवेश और 10 लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया। वहीं आज पीएम मोदी कई वैश्विक नेताओं से मुलाकात करेंगे और इसके बाद वो इटली के लिए रवाना होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर होने वाले एक बड़े सैन्य हमले को फिलहाल टाल दिया है। यह हमला मंगलवार यानी कि आज के लिए तय किया गया था, लेकिन आखिरी वक्त में खाड़ी देशों के सहयोगी नेताओं की अपील के बाद इसे रोक दिया गया। ट्रंप ने ये घोषणा सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की। इससे पहले उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान ने जल्द डील नहीं की तो नाजुक युद्ध विराम के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो सकती है। ट्रंप ने हमले की विस्तृत योजना का खुलासा नहीं किया, लेकिन कहा कि अमेरिकी सेना को किसी भी समय कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए जा सकते हैं।